बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। जन्मदिन हो या पुण्यतिथि, हमें इनके कारनामों को याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए और लोगों से शेयर करना चाहिए। देखिए, भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाने में सबसे ज़्यादा योगदान जो है, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। और इन्होंने हर आंदोलनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत की, मशक्कत की, जिसकी वजह से हमारा भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया। अगर इनके कारनामों की बात की जाए, तो ऐसे कई कारनामे हैं इनके, जिनसे हमें शिक्षाएँ लेने की, हमें सीख लेने की ज़रूरत है या हमें सीखना चाहिए। अगर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कारनामों की बात करूँ, तो जहाँ तक कि मुझे इनका कारनामा याद है कि एक बार इनके पास एक बच्चा आया, जो कि जिस वक़्त ये चरखा कात रहे थे, तो उस बच्चे ने आकर इन्हें कहा कि मुझे आपके जैसा बनना है। तो महात्मा गांधी जी ने उस बच्चे से कहा कि तुम ये धागे इकट्ठे कर लो। तो उस बच्चे ने उस धागों को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने उनसे कहा, उस बच्चे से कहा कि बर्तन धो लो। उसके बाद उस बच्चे ने बर्तन भी धो लिए। फिर महात्मा गांधी जी ने उनसे कहा कि तुम इस कमरे में झाड़ू मार लो। तो उस बच्चे ने झाड़ू भी मार लिए। इस सारे कामों को ख़त्म करने के बाद वो महात्मा गांधी जी के पास आकर बैठा और कहा कि मैं घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने उनसे वजह पूछी कि क्या हो गया कि तुम घर जाना चाहते हो? तो उस बच्चे ने कहा कि मैं इन छोटे-मोटे कामों को नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान, अमीर घर का बच्चा हूँ, तो मुझे ये छोटे-मोटे काम शोभा नहीं देते। मुझे इसमें शर्म महसूस होती है। तो गांधी जी ने उस बच्चे को एक ही बात समझाई, उसे बताया कि काम कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, इसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, काम तो काम है। तो इस वाक़ये से, इस कारनामे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी काम को करने में, छोटा हो या बड़ा हो, कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हर काम को बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। अगर गांधी जी के मैं एक और कारनामे की बात करूँ, तो एक बार ये सफ़र कर रहे थे, तो सफ़र के दौरान गाड़ी किसी प्लेटफ़ॉर्म पर रुकी और ये कुछ देर के लिए प्लेटफ़ॉर्म पर आकर खड़े हो गए। जैसे ही गाड़ी का हॉर्न बजा, तो ये उस वक़्त ट्रेन में जब चढ़ने लगे, तो ट्रेन में चढ़ते हुए इनके पैरों की एक चप्पल वो पटरी पर गिर गई। तो इन्होंने दूसरी चप्पल को भी उसी जगह गिरा दिया। तो इनके जो साथ इनके अनुयायी थे, उन्होंने पूछा कि आपने आपकी एक चप्पल तो पहले से ही गिर चुकी थी, तो आपने दूसरी चप्पल को पटरी पर क्यों गिरा दिया? तो इन्होंने कहा कि एक चप्पल मेरे पास है और दूसरी जो वहाँ पर गिरी है, अगर वो किसी को मिलती है, तो वो ना मेरे काम की रहेगी, ना ये उसके काम की रहेगी। तो इसलिए मैंने दूसरी चप्पल को भी गिरा दिया, ताकि किसी ज़रूरतमंद को अगर ये चप्पल मिल जाए, तो उसके काम आ सके। तो अगर हमारे नुकसान में हम अपना नुकसान कराकर अगर किसी को कोई खुशी मिलती है, तो वो खुशी बहुत अहमियत रखती है, वो खुशी बहुत बड़ी होती है। तो इसीलिए मैंने गिरा दिया कि जो कोई भी ये जो जिस किसी को भी ये जोड़ा मिले, तो वो इसे इस्तेमाल कर सके और वो खुश हो सके। तो देखिए, इनके ऐसे कारनामों से हमें बहुत ज़्यादा सीख लेने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा इनमें से अच्छे जो पॉइंट्स हैं अमल हैं, हमें करने चाहिए, पॉइंट्स लेने चाहिए और इसको आगे फैलाते भी रहना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करूँ, तो जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो एक बार ये रेल महकमे के इंचार्ज थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि किसी ट्रेन का हादसा हो गया। हादसे से ग्रसित हो गई। तो
जब इन तक इस ये सूचना मिली इनको, तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जबकि बाकी जो इंचार्ज होते हैं, तो वो या तो मामले को रफ़ा-दफ़ा करने के लिए बात करते हैं, कर देते हैं रफ़ा-दफ़ा, और या तो मुआवज़ा देकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। तो इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और इस्तीफ़ा दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी की एक और बात, अगर मैं एक और कारनामा आपसे शेयर करूँ, तो वो ये है कि इनको सफ़र करना था कहीं, तो इनके सहयोगियों ने, जो इनके अनुयायी थे, इन्होंने इनका फर्स्ट क्लास स्लीपर का टिकट बनवा दिया। तो जब ये सफ़र के दौरान जब ये जा रहे थे, जब ये ट्रेन में चढ़े, तो बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तपिश थी, तो जब ये अपने डिब्बे में एंटर किए या गए, तो उस वो डब्बा बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और बहुत ही शांति थी वहाँ पर। तो इन्होंने अपने साथ बैठे हुए लोगों से पूछा कि ऐसा क्या है इस डिब्बे में कि यह इतना ठंडा है? तो उनके अनुयायियों ने या उनके साथ बैठे हुए लोगों ने उनसे कहा कि आपके लिए स्पेशल इंतज़ाम किया गया है, फर्स्ट क्लास स्लीपर का इंतज़ाम किया गया है, और आपके लिए इस डिब्बे में कूलर लगवाया गया है, ताकि आपको किसी गर्मी का सामना करना ना पड़े, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि जो लोग जर्नल में सफ़र कर रहे हैं, इंसान तो वो भी हैं और इंसान तो मैं भी हूँ, तो इंसान सभी बराबर हैं। और बजाए कि खुश होने की बजाय उन्होंने बहुत ही गुस्से में उनसे कहा, जो आस-पास लोग बैठे थे, कि अगले स्टेशन पर फ़ौरन इस कूलर को निकलवा दिया जाए। तो देखिए, इनकी जो शिक्षाएँ हैं, उनसे हमें बहुत कुछ हासिल करना चाहिए, बहुत सबक लेने की ज़रूरत है हमें, कि ये इन्होंने इतने उच्च पदर पर होते हुए भी, इतने बड़े होते हुए भी, बड़े लेवल पर होते हुए भी, इन्होंने बहुत ही सादी ज़िंदगी और एक आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुज़ारी है। इनको किसी भी चीज़ का घमंड या तकब्बुर नहीं था कि हम बहुत बड़े लोग हैं। इन्होंने सभी को एक समान समझा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आपसी भाईचारक साँझ, मेल-मिलाप, मोहब्बत बढ़ाने को कहा और मिलकर रहने के लिए कहा, क्योंकि जिससे हमारे समाज की, हमारे देश की तरक्की हो सकेगी। तो इनकी अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें इनकी शिक्षाओं पर अमल करना चाहिए, इसको जन तक करना चाहिए, और इनकी शिक्षाओं से हासिल बहुत कुछ हासिल करने की हमें ज़रूरत है, और इसको आगे से आगे हम भी इससे प्रेरित हों और लोगों को भी इससे प्रेरित करें। दैट्स ऑल।